मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि सुसाइड करने से पहले आपसे मिल लूँ। ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। ये बात है 2004 की। मैं अपनी क्लिनिक में बैठा था। एकदम से रिसेप्शनिस्ट मेरे पास आई और पास आके मुझसे कहती है, कोई मिलने आया है और कह रहा है फ़ौरन मिलना है। वो मेरे से मिलने आए, एक इंजीनियर थे। अंदर आके बैठे, रोने लगे, बोले कि मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा करने से पहले आपसे मिल लूँ। मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। एक दुख और भय दोनों हुए। दुख इसलिए हुआ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इमीडिएटली इसकी पूरी बात सुन के करूँगा क्या, और भय इस कारण से कि अगर इसने सुसाइड वाकई कमिट कर लिया मेरे से मिलने के बावजूद, तो एक अजीब सा भय मेरे अंदर था। मैंने कहा क्या बात है, मुझे बताओ। उसने मेरी आंखों में देखा और देखने के बाद में मुझसे बोला, डॉक्टर साहब बचपन से मैस्टरबेट कर रहा हूँ और मैस्टरबेट करने के कारण अब मैं किसी काम का नहीं बचा। मेरी शादी अब से करीब करीब हफ्ते भर बाद मेरे माँ बाप कर रहे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा। और अगर समाज को मालूम चल गया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। इससे अच्छा किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से मैं सुसाइड कमिट कर लूँ। ये सुन के मैंने सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से कहा कि एक पानी का ग्लास लाओ। उसको पानी पिला के मैं चुपचाप उसके साथ बैठा और बैठ के मैंने उसे समझने की कोशिश की। तो मुझे रियलाइज़ किया कि हिस्ट्री लेने के बाद में कि कोई ना कोई प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है और लोगों ने कहा हुआ है कि ऐसा होता है। और एक धात सिंड्रोम भी, जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है हमारे एरिया में, वो भी उसे थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे एक गोली निकाल के दी और मैंने कहा चिंता ना करो, ये गोली रोज़ अपनी ज़बान पे रखना और चूसना, और खट्टी लगे तो काम होगा। और उस रात को जब वाइफ के साथ होगे तो इस गोली को अपनी ज़बान पे रखना और चूसना, और तुम 100% सेक्स कर पाओगे। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे या बहुत कम होते थे। तो मुझको अब तक याद है, क्लिनिक में जब मैं पहुंचा कुछ दिनों बाद, तो सामने वो मौजूद था और मेरे पैरों में गिर गया और मुझसे कहता है, डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। क्या कमाल की गोली दी थी आपने। क्या गोली दी थी, क्या किया था मैंने, ये तो आपको एंड में बताऊंगा। पर इस तरह की परेशानी से न जाने कितने लोग सफ़र करते हैं और कितने लोगों के दिमाग में ये बात है कि मैस्टरबेशन करने से इम्पोर्टेंस हो जाएगी और वो शादी के लायक नहीं होंगे। कितने लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं बचपन की गलत आदत की वजह से, बचपन की गलतियों की वजह से, हस्तमैथुन की परेशानी के कारण, जो गलत बात की उन कारण से मैं किसी लायक नहीं बचा। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए, कॉलेज मेट्स को शेयर करिए, यंग चिल्ड्रन को शेयर करिए, जवान लोगों को शेयर करिए। प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि ये मैं साइंटिफिकली आपको बताने जा रहा हूँ कितना सच है और कितना झूठ है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बहुत आनंद प्राप्त होता है आपसे बात करके, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। और सच बात पूछें, ये वीडियो मैं बनाता ही इसलिए हूँ कि इसके माध्यम से न जाने अनेक लाखों लोगों तक पहुँच के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। साइंटिफिक है, एंड तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहली चीज़, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इनेबिलिटी अपने लिंग को इरेक्ट करना जिससे सेक्स हो सके। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेनली होता किस कारण से है? ये हार्ट डिजीज़, डिप्रेशन, नींद ना आने के कारण, एथेरोस्क्लेरोसिस, वैस्कुलर प्रॉब्लम, बहुत सारे कारण से होता है। पर इसमें क्या कोई दिमागी रूप का रोल है? हाँ, बहुत बड़ा रोल है। जब भी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है या जब भी डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, जिस कारण से स्ट्रेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो बहुत सारे कारण हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, जो मेरी एक वीडियो है उसको गौर से देखिएगा। डज मैस्टरबेशन एवर कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन?
क्या मैस्टरबेशन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? तो एक बेसिक आंसर अगर एक शब्दों में कहना हो तो वो है नो। किंतु कुछ कंडीशंस में मैस्टरबेशन के कारण अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो लोगों को गिल्ट हो जाती है। लोगों को शुरू से बताया गया है कि साहब आपकी इतनी वीर्य की बूंद इक्विवेलेंट टू इतने बूंद खून, इतने बूंद मैरो, और आप अपने शरीर में से सब कुछ निकाल के ख़त्म कर रहे हो। तो जब ये बचपन से सुना होता है और माँ बाप ने कहा होता है कि ये गंदी बात है मत करो, ये गंदी बात है मत करो, तो एक गिल्ट पैदा हो जाती है। और ये गिल्ट क्या करती है? ये गिल्ट देती है एक स्ट्रेस, और ये गिल्ट और स्ट्रेस मिल के साइकोलॉजिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन दे सकते हैं, जबकि साइंस के हिसाब से इनका कोई रोल नहीं है फिजिकल। नंबर 2, एक होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब भी पहली रात होती है हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा होता है पता नहीं क्या हो गया, आदमी को लगता है पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 10 दोस्त मिलते हैं और मिल के कहते हैं कि साहब आपने गलत बात की हुई है, आपसे होगा नहीं। तो एंजाइटी एक तरफ है, साथ में दोस्तों की बात दूसरी तरफ है, गिल्ट तीसरी जगह है, और इन तीनों ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया जिसकी वजह से आदमी परेशान है और सोचता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसे है जबकि होता नहीं है। और क्यों है? मैस्टरबेशन की वजह से। तो ये है चीज़ समझने की, क्या इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? साइंटिफिकली, फिजिकली नहीं। क्या मैस्टरबेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज है? बड़ी अजीब सी चीज़ सुनेंगे आप। वीडियो में मैंने आपसे कहा पहले कि क्या इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, पर आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज मैस्टरबेशन है। तो जो लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उन लोगों को पार्टनर को बताया जाता है कि आप जब मसाज और मैस्टरबेट करेंगे तो इनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होने की संभावना है, एस्पेशली जब ये दवा लेते हैं जिससे ब्लड का फ्लो इम्प्रूव कर सके। तो इसलिए इसका यूज़ इस कारण से भी किया जा सकता है बिहेवियरल एंड फिजिकल थेरेपी के लिए। मैस्टरबेशन एंड पोर्नोग्राफी, देखिए ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर बहुत रिसर्च आई है, और ये देखा गया है कि जो लोग पोर्नोग्राफी की आदी बन जाते हैं और मैस्टरबेट पोर्नोग्राफी के लिए करने लगते हैं उन लोगों को फिज़िकल इंटीमेसी करने में दिक्कत होती है, वाइफ से रिलेशन बनाने में दिक्कत होती है, और उनकी इमेजरी, उनके दिमाग की स्टोरी अलग चलने लगती है, और ये दिमाग की स्टोरी उनको प्रॉपर सेक्स करने में दिक्कत देती है, और फिर वो अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मैस्टरबेशन पे डाल देते हैं, जबकि सच बताएं तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पोर्नोग्राफी के कारण है। दूसरा, पोर्नोग्राफी में वो ये फिल्मों में देखते हैं जो एक्टर्स कर रहे होते हैं वो सोचते हैं शायद यही सच है, और जब असली ज़िंदगी में आते हैं और वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि असली चीज़ तो बड़ी खूबसूरत है और बिल्कुल फ़र्क है। इस कारण से भी उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसका मैस्टरबेशन से कोई वास्ता नहीं है। चौथी चीज़ है मैस्टरबेशन एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड। मैं आपको बहुत साइंटिफिक चीज़ें बहुत सिंपली समझा रहा हूँ। जब भी आप सेक्स करेंगे या मैस्टरबेशन करेंगे तो एक टाइम प्रोलैक्टिन जब हार्मोन हाई होता है तो ऐसा होता है कि आप दोबारा नहीं कर पाते, और इसी कारण से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैस्टरबेशन करने के बाद में वो सेक्स नहीं कर पा रहे, और इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने मैस्टरबेट किया, उनकी ताकत ख़त्म हो गई। तो ये ताकत की कहानी नहीं है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड की कहानी है जिस वजह से वो कर नहीं पाते। तो इस चीज़ को समझना है रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में। तो जो हम कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया मैस्टरबेशन की वजह से, ये होता क्यों है? तो अगर नटशेल में 1 मिनट में आपको बताऊं तो कुछ फिज़िकल कॉजेज़ होते हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, सिगरेट पीने से, बहुत अल्कोहल पीने से, हाई कोलेस्ट्रॉल से, इन सब से हो सकता है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है, डिप्रेशन की वजह से होता है, और एंजाइटी की वजह से होता है, और पार्टनर से अगर रिलेशनशिप ठीक ना हो तो भी होता है।
अब बोनस टिप बड़ा कमाल का है। बोनस टिप ये है कि आप अगर मैस्टरबेट करते हैं तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता। अगर आप उसको गिल्ट मानते हैं तो आपकी प्रॉब्लम मैस्टरबेशन की नहीं, झूठा गिल्ट बनाने की है। अगर आप पोर्नोग्राफिक लिटरेचर या आप बहुत पॉर्न देखते हैं, बंद कर दीजिए। सेक्स बहुत फ़र्क है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है पोर्नोग्राफी से। नंबर 4, अगर आपको ये महसूस होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो शायद कोई और प्रॉब्लम है जिसका इलाज कराना और दिखवाना ज़रूरी है। नंबर 5, आज के दिन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। डॉक्टर को संपर्क करिए एंड यू विल बी ऑल राइट। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो बिकॉज सच कहूँ, इस कारण से लोग दुखी होते हैं और एक पेशेंट मेरा सुसाइड भी करने वाला था, कम से कम कह तो रहा ही था। इसीलिए मैंने सोचा सब तक ये बात पहुंचाऊं। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए सबके लिए इस दुनिया में जिनको ये प्रॉब्लम है। एंड मैं आपको बताने वाला था कि गोली क्या है। मैंने विटामिन सी की गोली दी थी जो खट्टी लगती है, और ये कहा था कि खट्टी लगेगी तो काम कर रही है। एंड ही वॉज एबल टू हैव इंटरकोर्स प्रॉपरली। लव टू बी देयर विद यू। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इन सब मिथ्याओं को दूर करने में मेरा साथ दीजिए। थैंक यू।